हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम भाइयों का साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और यह एक प्रैक्टिस सेट है इंग्लिश पेपर का। जो मैचिंग टेस्ट मैंने 4 सेट बनाया है और चारों सेट में पोएम, प्रोज और पोएट्री दोनों पार्ट का मैंने कुछ लिया है। आप लोगों से यह आग्रह है, निवेदन है कि एक बार इस प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लें। आशा है कि इसमें से एक प्रैक्टिस सेट आ सकता है, इसलिए मैंने 4 सेट ही सेट बनाया है। इसके बाद मैं एक एप्लीकेशन जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए होगा वो भी बना करके दूंगा, मतलब वीडियो के माध्यम से ही मैं लाऊंगा। चलते हैं, देखते हैं जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट जो कि मैच द नेम ऑफ द पोएम्स गिवन इन द लिस्ट ए विथ लिस्ट बी। यहाँ पर जो हमारा दिया है मैच द नेम ऑफ द पोएम गिवन इन लिस्ट ए विथ पोएट इन लिस्ट बी। यहाँ पर ए और बी का मैच करना है। अब देखते हैं जिसमें कुल 5 क्वेश्चंस हैं। अब इसको हम लोगों को मैच करना है। तो वैसे तो मैचिंग के आधार पर देखा जाता है, जैसे आपका देखिएगा द सोल्जर, तो यहाँ पर रूपर्ट ब्रूक ऐसे हम लोग मैच करते हैं। लेकिन एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे एक लिख दिए। सबसे पहले इसके बारे में और जान लें। अब अगर हम यहाँ लिखना है तो हमको पहले आंसर लिखना है, और मान लीजिए आंसर आपका छठा है और ये छठा के सी में आता है, तो आप यहाँ सी लिख दें। अब आप लिखें लिस्ट ए और लिस्ट बी, ऐसे लिख दीजिए। अब पहला का अगर सी आया तो आप लिख दीजिए सी, ए के सामने लिखिए एक और लिस्ट बी के सामने लिख दीजिए सी। ऐसे आप इसको सेट कर सकते हैं। हम इसको फिर से एक बार दोहरा दें। हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए हम आंसर लिख रहे हैं तो लिख लेंगे आंसर कौन क्वेश्चन का है तो 6 का, उसके सी पार्ट में है तो 6 का सी लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे लिस्ट ए और यहाँ लिखेंगे लिस्ट बी, ठीक। या अब यहाँ पर पहला नंबर का आपका कौन सा आंसर होगा, सी होगा तो यहाँ लिख दीजिए सी, बस इतना लिखते जाए। फिर दूसरे का कौन सा होगा, तो दूसरा जो आपका है स्नेक। अब स्नेक का कौन राइटर है तो D.H. लॉरेंस। आप देख सकते हैं D.H. लॉरेंस कहाँ पर है, तो हमको लगता है जो उसका ई विकल्प है, तो आप यहाँ ई लिख दीजिए। बस ऐसे करके हमको पांचों जो भी आपका है यहाँ पर वो ध्यान रखना है। जो पहले का कौन होगा तो सी होगा, दूसरे का कौन होगा तो आपका ई होगा, फिर तीसरे का जैसे दूसरा फायर हिम है तो फायर हिम का शायद केकीएन दारू वाला है, तो केकीएन दारू वाला का कौन है, फायर हिम का कौन है तो एक पर है तो यहाँ ए लिख दीजिए। फिर तीसरे का स्नेक है तो स्नेक ये लिखने का आवश्यकता नहीं, तीसरे का हो जाएगा ई हो जाएगा। ऐसे आप इसको लिखते चले जाएं, लिस्ट ए लिस्ट बी लिख करके, और उसमें एक का सी होगा, दो का ई, ऐसे आप उसको सेट कर देंगे तो आपका यह सही हो जाएगा। तो आप चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब द सोल्जर का कौन होगा रूपर्ट ब्रूक, सोल्जर का कौन होगा रूपर्ट बुक। फायर हिम का कौन होगा, यहाँ पर फायर हिम का देख लेते हैं, फायर हिम का कौन होगा, फायर हिम का केकीएन दारू वाला, केकीएन दारू वाला। स्नेक का कौन होगा D.H. लॉरेंस, यहाँ पर D.H. लॉरेंस। उसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन शायद होंगे, वाल्ट विटमैन, यहाँ पर चले जाएं बी विकल्प में वाल्ट विटमैन। अब कौन बचा टू ऑटम जॉन किट्स, इस तरह से हम मेल कर लेंगे। लेकिन इसी को यदि आप आंसर शीट में लिख रहे हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे, तो पहले का हो जाएगा, पहले ऊपर में लिस्ट ए लिख देंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा लिस्ट ए लिखा हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे ए। अब द सोल्जर का कौन बताए थे रूपर्ट ब्रूक, तो सी लिख देंगे। अच्छा, दूसरा फायर हिम है तो फायर हिम का कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, ए लिख देंगे। अब तीसरा स्नेक है तो स्नेक का क्या हो जाएगा D.H. लॉरेंस, तो ई लिख देंगे। फिर चौथा का क्या हो जाएगा, चौथा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन जो बी पर है तो बी लिख देंगे।
इस तरह से फिर हमारा जो पाँचवा आएगा, तो पाँचवा क्या है, और टू ऑटम, तो इसका कौन है, जॉन किट्स, तो यहाँ डी लिख देंगे। इस तरह से आप इसको बना करके दिखा सकते हैं। तो अब ये तो याद हो गया होगा। द सोल्जर, रूपर्ट बुक, फायर हिम, के एन दारू वाला, स्नेक, स्नेक का कौन है, डी एच लॉरेंस, स्नेक का कौन है, डी एच लॉरेंस, स्नेक का डी एच लॉरेंस, स्नेक का डी एच लॉरेंस। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। टू ऑटम, जॉन किट्स, टू ऑटम, जॉन किट्स, टू ऑटम, जॉन किट्स, टू ऑटम का जॉन किट्स। इसके बाद हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लें। द सोल्जर का रूपर्ट ब्रुक, द सोल्जर का रूपर्ट ब्रुक, फायर हिम का के एन दारू वाला, फायर हिम का के एन दारू वाला, स्नेक का डी एच लॉरेंस, स्नेक का डी एच लॉरेंस। उसका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। टू ऑटम, जॉन किट्स, टू ऑटम, जॉन किट्स। इस तरह से हमारा यह जो है पोएट्स भाग खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रोज की तरफ, देखते हैं प्रोज में क्या लिखा है। मैच द ऑथर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रैक्टिस सेट 2। मैच द ऑथर इन लिस्ट ए विथ दियर वर्क इन लिस्ट बी। लिस्ट ए और लिस्ट बी की तरफ हम लोग चलते हैं। लिस्ट ए और लिस्ट बी में क्या है, अब जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं, मैच द नेम ऑफ द प्रोज पीसेज इन लिस्ट ए विथ दियर ऑथर्स इन लिस्ट बी। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं, इसमें पांचों हमारा यहाँ पर है। इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, पियर एस बक, देखिए क्या नंबर पर है, पियर एस बक सी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पियर एस बक। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट सेगानोया, सेगानोया शायद एक नंबर पर है, तो यहाँ इसका पहला हो जाएगा सेगानोया, द आर्टिस्ट का सेगानोया, है ना। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम का क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कितने कौन नंबर पर है, तो शायद डी विकल्प है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आई हैव ए ड्रीम, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो यहाँ पर हो जाएगा बर्टेंड रसल, क्या हो जाएगा, बर्टेंड रसल, बर्टेंड रसल। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 का जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 4 का यहाँ पर शायद बी विकल्प हो जाएगा, बर्टेंड रसल, बर्टेंड रसल। उसके बाद है मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल। उसके बाद कौन सा है, मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल का एंटम चेकअप, मैरिज प्रपोजल का एंटम चेकअप, तो इसका यही ई विकल्प हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखिए मिलान करके एक बार फिर से ये देख लें। एक बार फिर से हम लोग देख लें, पहले का विकल्प का देख लें क्या कौन सा है, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई। इसके कौन लेखक है, इंडिया थ्रो, पीएल्स एस बक, पीएल्स एस बक, पीएल्स एस बक। द आर्टिस्ट सेगानोया, द आर्टिस्ट सेगानोया, आर्टिस्ट के सेगा। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, क्या है, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद है आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्टेंड रसल, बर्टेंड रसल। अब मैरिज प्रपोजल का कौन सा हो जाएगा, मैरिज प्रपोजल का एंटम चेकअप, एंटम चेकअप, एंटम चेकअप, मैरिज प्रपोजल का एंटम चेकअप। इस तरह से हमने देखा पहले सेट का 2। अब हम सेट 2 पर आते हैं। सेट 2 में देखिएगा, प्रैक्टिस सेट 2 में मैच द ऑथर्स इन लिस्ट ए विथ दियर वर्क इन लिस्ट बी। उसमें देखते हैं लिस्ट ए में कौन सा है और लिस्ट बी में कौन सा है। हम लोग बढ़ते हैं इसकी तरफ, देखते हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा आप, पहला के.एन. दारू वाला। अब इसमें यहाँ जो है देखिएगा, जो पोएट नेम पहले दे दिया है और उसके बाद पोएम का नेम बाद में दिया है। तो के.एन. दारू वाला, के.एन. दारू वाला, तो उसका कौन है, फायर हिम के न है। के.एन. दारू वाला किसके हैं, न फायर हिम के, के.एन. दारू वाला। तो यहाँ पर के.एन. दारू वाला लिखा है, तो यहाँ फायर हिम है आपका, तो इसका ये हो जाएगा के.एन. दारू वाला, है ना। उसका कमला दास, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास कौन है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस।
उसके बाद रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे? सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे? सोल्जर। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, देख लीजिए, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। डी एच लॉरेंस शायद स्नेक लिखे थे, उनका जो पेन था वो स्नेक था। डी एच लॉरेंस स्नेक। अब है यहाँ जॉन किट्स के कौन हो जाएंगे? टू ऑटम जॉन किट्स के, 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 टू ऑटम जॉन किट्स के कौन हो जाएंगे? टू ऑटम जॉन किट्स के, टू ऑटम। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लें इसका, जो सेट 2 में हो जाएगा। सेट 2 में क्या है? के एन दारू वाला, तो कौन हो जाएंगे? फायर हिम। उसके बाद कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस। उसके बाद है डी एच लॉरेंस स्नेक, डी एच रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर। इसके बाद हमारा हो जाएगा जॉन किट्स क्या लिखे थे? तो टू ऑटम जॉन किट्स के जो होंगे वो टू ऑटम जॉन किट्स के, टू ऑटम। इस तरह से हमारा सेट 2 का जो अब उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। मैच द नेम ऑफ द पोएट्स गिवन इन द लिस्ट ए विथ दियर वर्क्स इन लिस्ट बी। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी में जो हमारा नाम है पांचों वो देख लेते हैं। पहला रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे? तो द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे? द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे? द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे? सोल्जर। वाल्ट विटमैन क्या लिखे थे? अब हम लोग देखते हैं वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विटमैन क्या लिखे थे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विटमैन क्या लिखे थे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद है डब्ल्यू एच ऑर्डन, डब्ल्यू एच नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर, डब्ल्यू एच ऑर्डन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डन। तो इसके जो है पोएट हैं डब्ल्यू एच ऑर्डन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस। इसके बाद है, इसके बाद जॉन डॉन क्या लिखे थे? जॉन डॉन के जो थे वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इस प्रकार से एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लिया जाए तो हम लोग देखते हैं रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर, वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डब्ल्यू एच ऑर्डन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास माई ग्रैंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन के कौन थे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन के स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस प्रकार से हमारा सेट नंबर 2 क्लियर होता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेट 3 की तरफ। सेट 3 में अगर आते हैं तो वहाँ देखते हैं जो है फिर क्या लिखा है? मैच द पोएट इन लिस्ट ए विथ दियर वर्क्स इन लिस्ट बी। अब हम लोग फिर से बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे यहाँ पर? रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर। देखिएगा इसमें द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक कौन लिखे थे? सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे? तो सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे? सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक के हैं सोल्जर। उसके बाद वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डब्ल्यू एच ऑर्डन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके बाद कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस, उसके बाद है जॉन डॉन क्या लिखे थे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ देखिएगा जॉन डॉन कौन लिखे थे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हमने पहले ही बता दिया था आपको जो आपको कैसे यह तैयार करना। अभी हम याद करवाने के लिए आपको बता रहे हैं जो कैसे आप ये मैच कीजिएगा, लेकिन आपको लिखना कैसे है? जैसे यहाँ पर अभी हम 5 नंबर है तो उसका कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा। लिस्ट ए लिस्ट बी लिख करके 5 और 3 ऐसे करके हमको सेट करना है। इसके बाद हमारा है मैच द नेम्स ऑफ द प्रोज पीसेज इन लिस्ट ए विथ दियर ऑथर्स इन लिस्ट बी। इसके बाद है भारत इज माई होम। इसके बाद हमारा क्या है, भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम के जो राइटर्स नेम है वो क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर। ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गाउनकर, मनोहर माल गाउनकर, मनोहर माल गाउनकर। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गाउनकर। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। उसके बाद हाउ फ्री इज द डोरोथी एल सीयर्स, डोरोथी एल सीयर्स, यहाँ पर ये हो जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सीयर्स। इसके बाद हमारा है, इसके बाद हमारा द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट सेगा नोया, द आर्टिस्ट सेगा नोया, द आर्टिस्ट सेगा नोया। द अर्थ, द अर्थ एच ई बेट्स, द अर्थ एच ई बेट्स, एच ई बेट्स, द अर्थ एच ई बेट्स। इसके बाद हम लोग एक बार और फिर से रिवीजन कर लें। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ सुनप मनोहर माल गाउनकर, ए पिंच ऑफ सुनप मनोहर माल गाउनकर, ए पिंच ऑफ सुनप मनोहर माल गाउनकर। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। यहाँ पर हो जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सीयर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सीयर्स। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट यहाँ पर लिखा है द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट का सेगा नोया, द आर्टिस्ट का सेगा नोया, द आर्टिस्ट का सेगा नोया। द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ एच ई बेट्स, द अर्थ एच ई बेट्स, द अर्थ एच ई बेट्स, एच ई बेट्स। इस प्रकार से हमारा सेट 3 क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेट 4 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 4 पर आते हैं, जो हमारा लास्ट सेट है। हमने 4 ही सेट बनाया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथे सेट में क्या लिखा है। मैच द नेम्स ऑफ द गिवन एंड मैच द नेम्स ऑफ द गिवन इन लिस्ट पोएट्स गिवन इन द लिस्ट ए विथ दियर वर्थ इन लिस्ट बी। लिस्ट ए और लिस्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, जॉन डॉन, जॉन डॉन। देखिए इसमें कौन सा है, तो डी विकल्प में आपको दिखाई देगा। ये कौन से विकल्प में, डी विकल्प में जॉन डॉन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, डब्ल्यू एच ऑर्डन। ए विकल्प में आपको दिखाई देगा, ए विकल्प में डब्ल्यू एच ऑर्डन। टू ऑटम, टू ऑटम, टू ऑटम के कौन से, टू ऑटम, टू ऑटम जॉन किट्स। अब देखते हैं इसमें कहाँ पर है इसका जॉन के, जी ये नीचे हो गया, हम खोज रहे थे ऊपर। टू ऑटम, टू ऑटम यहाँ पर जॉन किट्स, जॉन किट्स इसके हो जाएंगे जॉन किट्स। टू ऑटम के जॉन किट्स, जॉन किट्स टू ऑटम के कौन हो जाएंगे, जॉन किट्स, टू ऑटम के जॉन किट्स। इसके बाद है एन एपिटाफ, वाल्टर डेलामेयर, वाल्टर डेलामेयर, शायद इसके सी हो जाएंगे, सी विकल्प हो जाएंगे। स्नेक, इसके बाद है स्नेक। अब स्नेक के देखते हैं, डी एच लॉरेंस। देखिए कौन से विकल्प में है, शायद बी विकल्प पर है, बी विकल्प पर है। थोड़ा ध्यान से इसमें देखना है, लगाते समय ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं आ जाना है जिससे कि आपका गलत हो जाए। थोड़ा टाइम जरूर लगाइए क्योंकि आपका यह 5 नंबर का है और ये 5-5 2 पूछा जाता है। एक पूछा जाता है प्रोज पार्ट से, एक पोएट्री पार्ट से। तो वो ध्यान से देखना है। जो आपका 5 गुने 10 कहीं ना कहीं या 10 नंबर का है, इसलिए एक भी गलती नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से मिला लेते हैं इसमें। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो यहाँ पर जॉन डॉन हो जाएंगे, जॉन डॉन, यानी डी विकल्प हो जाएगा जॉन डॉन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, डब्ल्यू एच ऑर्डन, यानी आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। टू ऑटम, टू ऑटम, तो यहाँ पर हो जाएगा जॉन किट्स। देखिए तो टू ऑटम का क्या है, जॉन किट्स, ये आपका विकल्प हो जाएगा। एन एपिटाफ, एन एपिटाफ, वाल्टर डेलामेयर, वाल्टर डेलामेयर। स्नेक, स्नेक का कौन से हो जाएंगे, स्नेक में जाते हैं डी एच लॉरेंस, डी एच लॉरेंस। देखिएगा ये ऊपर में है, बी विकल्प है स्नेक का, डी एच लॉरेंस, स्नेक का डी एच लॉरेंस, स्नेक का डी एच लॉरेंस। तो इस तरह से हमारा जो चौथे सेट का बी पार्ट देखते हैं इसमें। अब हमारा देखते हैं अगला क्या है, मैच द नेम्स ऑफ द पोरोज पीसेज इन लिस्ट ए विथ दियर लिस्ट ऑथर लिस्ट बी। लिस्ट ए और लिस्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हमारा क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गाउनकर,
ए पिंच ऑफ स्नफ के जो हो जाएंगे, एक का जो हो जाएगा वो शायद ई नंबर विकल्प है। ए पिंच ऑफ स्नफ जो हो जाएगा वो ई विकल्प पर चले जाए, मनोहर माल गाउनकर। उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रोथी एल्सियर। हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रोथी एल्सियर्स, यानी आपका जो हो जाएगा यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। द आर्टिस्ट सेगा नोया, द आर्टिस्ट सेगा नोया, बी विकल्प में चले जाएं, द आर्टिस्ट सेगा नोया। इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, पियल्स एस बक, पियल्स एस बक जो आपके सी विकल्प में है, सी विकल्प में है। अब है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो है वो है महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के महात्मा गांधी। ए पिंच ऑफ स्नफ ई हो जाएंगे मनोहर माल गाउनकर, ए पिंच ऑफ स्नफ के कौन हो जाएंगे, मनोहर माल गाउनकर। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ ड्रोथी एल शेयर, हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रोथी एल शेयर्स। उसके बाद द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट की हो जाएंगे सेगा नोया, द आर्टिस्ट के सेगा नोया। इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, पियल्स एसबर्ग, पियल्स एसबर्ग। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो है ये हमारे महात्मा गांधी है। इस प्रकार से मैंने चार्ट सेट बनाने का प्रयास किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर इसके बारे में कमेंट दीजिए, और एक बार हम यही निवेदन करेंगे लाइक जरूर कर दिया कीजिए। लाइक करने से हमारा विश्वास बढ़ता है और कमेंट से हमारा विश्वास बढ़ता है, जिससे कि मैं अगले वीडियो बनाने में और ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर लाता हूँ। तब तक धन्यवाद।